आज की वीडियो में बात करेंगे कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि बेल्ट्रॉन जिसको शॉर्ट फॉर्म हम लोग कहते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए एक नई वैकेंसी निकाली गई है। तो इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से आपका स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे कौन कौन इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, मतलब किस पोस्ट पे वैकेंसीज आई हैं, ये सारी जानकारी और क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, एज लिमिट, उसका फिर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। देखिए, जैसा कि आप सभी को नजर आ रहा है, देखिए हम बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं। यहाँ आने को देखिए तो नीचे ऑफिस स्क्रॉल कीजिएगा, तो नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए लेटर एंड सर्कुलर के ऊपर आप जाइएगा तो यहाँ पे देखिए 31 जनवरी के यहाँ पे नोटिस आपको नजर आ रहा होगा। उसके पे देखिए रजिस्ट्रेशन नोटिस फॉर स्टेनोग्राफर 2024 की कौन से पद पे वैकेंसी निकाल रही है, यहाँ पे स्टेनोग्राफर की पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। चलिए, उसके फिर आप जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से आपको आएगा। यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए लेटर एंड सर्कुलर, यहाँ पे पीडीएफ आपको नजर आएगा। तो इस पीडीएफ के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका पीडीएफ यहाँ पे खुलेगा। चलिए, इस पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ सारा चीज़ क्या क्या, इससे आपका सारा डाउट अब क्लियर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, देखिए बिहार गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग कंपनी ये है यहाँ पे। तो ये मतलब कि देखिए स्टेनोग्राफर आशुलिपिक हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सूचना। देखिए, ये स्टेनोग्राफर के बेसिकली पद के लिए यहाँ पे आपको वैकेंसी है। तो यहाँ पे देखिए उसका क्या है, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट बेल्ट्रॉन मैन पावर एजेंसी के माध्यम से यहाँ पे राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में, कार्यालयों में, निकायों के अधियाचनाओं के विरुद्ध संविदा के आधार पर स्टेनोग्राफर की सेवा उपलब्ध कराने के लिए अभ्यर्थियों की सूचीबद्ध करता है। मतलब कि जैसे कि बिहार सरकार के विभिन्न विभाग हैं, कार्यालय हैं, उन सभी के अंदर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए यहाँ पे संविदा बेसिस पे, क्योंकि परमानेंट नहीं, यहाँ पे संविदा बेसिस पे आपको ज्वाइन करना होगा यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए संविदा के आधार पर सेवा देने के इच्छुक, मतलब अगर आप क्लास 12th पास हैं, कंप्यूटर तथा हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग आपको आता है और स्टेनोग्राफी का ज्ञान रखते हैं, तो आपके लिए या जॉब आपके लिए है ये। अब बात करते हैं कब से ये फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। देखिए 13 फरवरी 2024 से ये फॉर्म आपको यहाँ पे स्टार्ट कर दिया जाएगा बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट से। आपको कैसे फॉर्म को फिलअप करना है ये मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए। तो उसके लिए देखिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही मैं उस वीडियो को डालूँ तो आप सबसे पहले देख लें उसको। चलिए अब बात करें शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो शैक्षणिक योग्यता के लिए आप देखिए क्लास 12th पास बेसिकली आपको होना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान आपको यहाँ पे होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आपको आना चाहिए और स्टेनोग्राफी का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। उम्र सीमा के बारे में बात करें तो कम से कम 18 वर्ष आपका होना चाहिए और अधिकतम आपका यहाँ पे 59 वर्ष आपका होना चाहिए। 60 वर्ष बेसिकली मान लीजिए यहाँ पे आपका होना चाहिए। चलिए परीक्षा शुल्क के बारे में बात कर लिया जाए तो यहाँ पे देखिए केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आपको 250 रुपये लगेगा। बिहार राज्य के स्थायी निवासी जो हैं सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला के लिए यहाँ पे 250 रुपये लगेगा। दिव्यांग के लिए जो 40% ज़्यादा उनके लिए 250 रुपये लगेगा। और जो सामान्य कोटि के हैं या उनके अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए यहाँ पे 1000 रुपया लगेगा आपको यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे बताया जा रहा है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। यहाँ पे डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस यहाँ पे आपका नोटिस फॉर रजिस्ट्रेशन का नोटिस जो आपका यहाँ पे है 13 फरवरी को यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। उसी दिन से आपका देखिए रजिस्ट्रेशन भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। और एंड डेट आपका रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट आपको कब तक है, 5 मार्च तक आपका यहाँ पे लास्ट डेट है। चलिए उसका फिर आगे देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। सर्वप्रथम सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या है, सर्वप्रथम सभी अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर आधारित MCQs परीक्षा आयोजित की जाएगी। मतलब आपका सबसे पहले आपका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका यहाँ पे लिया जाएगा और जो कि ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा यहाँ पे, जो MCQs टाइप का आपका पेपर यहाँ पे लिया जाएगा। MCQs परीक्षा का सिलेबस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन NIOS का डाटा एंट्री ऑपरेटर के सिलेबस के समान होगा। मतलब जो NIOS के यहाँ पे जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का सिलेबस है कोड संख्या 336, उसके यहाँ पे देखिए आपको यहाँ उसका सिलेबस जो है वही सिलेबस आपका यहाँ पे आपको पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सिलेबस निगम की वेबसाइट, आपको सिलेबस कहाँ से देखना है, यहाँ पे देखिए BSEDE.bihar.gov.in, इसके ऊपर जाके आपको यहाँ पे सिलेबस आपको देखना होगा। चलिए उसका भी बात करते हैं कि MCQs परीक्षा 1 घंटे की होगी, मतलब 1 घंटा का आपको पेपर होगा। यहाँ पे 60 MCQs क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको और 50% अंक लाना मतलब क्या आवश्यक है। मतलब 50% मार्क्स नहीं लगेगा तो आप वहाँ से ही आप फेल हो जाइएगा। चलिए MCQs परीक्षा के पश्चात उचित अंतराल के बाद टाइपिंग की दक्षता परीक्षा होगी। जैसे कि आपका MCQ परीक्षा आपका टेस्ट हो जाएगा, फिर उसी के तुरंत बाद आपको यहाँ पे देखिए टाइपिंग टेस्ट आपके यहाँ पे लिया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आपका दोनों होगा और उसी के बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे
कुछ अंतराल के बाद आपका यहाँ पे स्टेनोग्राफी का भी आपका टेस्ट यहाँ पे ले लिया जाएगा। उसी दिन देखिए हिंदी और अंग्रेजी की आशुलिपिक परीक्षा ली जाएगी, जिसमें हिंदी या इंग्लिश आशुलिपि मतलब कि आपका चाहे आपको हिंदी आता हो चाहे आपको इंग्लिश आता हो, दोनों का यहाँ पे देखिए 70 वर्ड प्रति मिनट का आपका स्पीड होना चाहिए। आपका 20% का छूट माफ कर दिया जाएगा यहाँ पे आशुलिपिक के अंदर। आशुलिपिक परीक्षा से केवल हिंदी, केवल अंग्रेजी अथवा दोनों आशुलिपिक परीक्षा में बैठने को स्वतंत्र होंगे। मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको दोनों आता है दोनों के में बैठ सकते हैं, बाकी अगर आपको हिंदी में आता है तो हिंदी में बैठ सकते हैं, इंग्लिश आता है तो इंग्लिश में बैठेंगे। तो देखिए उसका फिर स्टेनोग्राफी एवं टाइपिंग परीक्षा का मूल्यांकन केवल एमसीक्यूज क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को ही यहाँ पे किया जाएगा। जो बच्चे सीबीटी एग्जाम पास करेंगे उन्हीं को आगे बुलाया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे हिंदी टाइपिंग टेस्ट। देखिए आपका जो हिंदी टाइपिंग टेस्ट है वो किसके ऊपर लिया जाएगा, मंगल फॉन्ट के ऊपर तथा रेवेंटल गेल के ऊपर आपका यहाँ पे कीबोर्ड लेआउट पर लिया जाएगा। मतलब सीधा आपका मंगल फॉन्ट और रेवेंटल गेल के अंदर आपका लिया जाएगा। टाइपिंग दक्षता का स्तर अंग्रेजी में न्यूनतम 30 वर्ड प्रति मिनट आपका होना चाहिए, मतलब 30 WPM का स्पीड आपका होना चाहिए, और हिंदी के अंदर आपका 25 वर्ड प्रति मिनट का स्पीड आपका होना चाहिए। अब बात करते हैं कितना आपको यहाँ पे गलती माफ किया जाएगा टाइपिंग के अंदर। तो यहाँ पे देखिए निर्धारित दक्षता स्तर पर महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति अभ्यर्थियों के प्रत्येक स्तर के लिए मूल्यांकन में 10% तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे देखिए 40% का प्रमाण पत्र को 15% के अधिमानता दी जाएगी। यहाँ पे उन लोगों के लिए यहाँ पे है। देखिए आशुलिपिक की परीक्षा अंग्रेजी या हिंदी में प्रताप अंक के अनुक्रम में मेधा सूची आधारित पैनल बनाई जाएगी। मतलब सभी को मिला के आपके यहाँ पे आशुलिपिक परीक्षा के यहाँ पे अंग्रेजी या हिंदी का, तो ये सारा चीज़ आपको मिला के आपको पॉइंट बनाया जाएगा। 100 पॉइंट्स का यहाँ पे बनाया जाएगा। तो वो आरक्षण रोस्टर के अनुसार यहाँ पे आपको बनाया जाएगा वो। तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पे विभाग या फिर कार्यालय दिया जाएगा आपको। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के अनुसार आवेदक निर्देश अनुसार फॉर्म भरे जाएंगे, कागजात प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा आपको। वही सारी चीज़ कहा जा रहा है यहाँ पे। अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ पे देखिए हेल्पलाइन नंबर आपको दिया है, इसके ऊपर आप फ़ोन कर सकते हैं। देखिए मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहेगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा। चलिए अगर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।